शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो साहब। एक छोटी बच्ची बेड के साइड पे ज़मीन पे लेट के तड़प रही है, इसको पेंडिंग कर दिया लेकिन बिलाखिर करनी पड़ी। और वो इसीलिए बोला नहीं गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो वाकई सच है या नहीं, तो बोला जा नहीं रहा था लेकिन बिलाखिर हिम्मत पकड़ी है। तो होता इस तरह से है कि पिछले हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती है जिसमें एक नीम बरहना आदमी शर्ट उतार के सिंध की शदीद 50 डिग्री की गर्मी के अंदर कंबल लेके सो रहा है, जो क्योंकि कमरा जो है वो फ्रीज हो रहा है। वहाँ स्पीकर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े अयाशी का सामान है। एक छोटी बच्ची बेड के साइड पे ज़मीन पे लेट के तड़प रही है, कभी उठ के बैठ रही है, कभी फिर लेट रही है, फिर उठ रही है, फिर लेट रही है। ये फुटेज मैं चला नहीं रहा क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक है। और थोड़ी देर में उस बच्ची की वहाँ उसके सामने पड़े पड़े जान निकल जाती है। उस शख्स की जो कि बेड पे लेटा हुआ है, उसकी बीवी कमरे में दाखिल होती है और वो आके देखती है बच्ची मर गई है। वो बंदे को उठाती है और कहती है कि ये बच्ची का हाल देखो, एलिजिडली। और वो उतरता है बेड से और आके उस बच्ची को उठाता है तो उसके बाजू वापस गिर जाते हैं ज़मीन पे, बिकॉज शी एक्सपायर्ड। बात हो रही है असद शाह की, जो कि एक पीर है सिंध के इलाके रानीपुर का, जिसका बड़ा ख़ानदान है, जो वडेरा है। और जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल, और वैसे जो बताया जा रहा है वहाँ के सोर्सेज से 9 साल उसकी उम्र थी और फातिमा उसका नाम था। और लंबे अरसे से वो इस घर में मुलाजमत कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद जो बाकी अभाम बचा था, जो सेक्सुअल वायलेंस के बारे में है, रेप के बारे में है, वो भी क्लियर हो गया। और हमने सिर्फ 30 सेकंड की फुटेज देखी है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ये सोचिए कि उस बच्ची की जगह होना, महीनों इस टॉर्चर को बर्दाश्त करना कैसा होगा। और उससे भी बुरी चीज़ कि अगर आपकी अपनी बेटी ये होती, अपनी बहन होती, अपने घर की बच्ची होती और उसके साथ ये होता तो क्या हशर होता इस वक्त आपका। तो जब इस बच्चे की डेथ हुई तो उसके घर उसने फ़ोन किया, इसके पेट में दर्द था, उसको आके ले जाओ। और उस बच्ची के बाप ने उसको बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया। बाद में एक्सह्यूमेट किया, पुलिस ने कब्र कुशाई की, कब्र खोदने के बाद उस बच्ची को निकाला और फिर पोस्टमार्टम करवाया, जिसके ये फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये भी होने नहीं दिया उसने जब तक मीडिया पे आवाज़ नहीं फैली। सर के दाएं जानिब लाल रंग के निशानात हैं मारपीट के। 6 सेंटीमीटर का ज़ख्म जो है वो अपर चेस्ट के ऊपर है, छाती के ऊपर, ठीक है। पीठ के ऊपर निचले हिस्से में 3 ज़ख्म के निशानात हैं मारपीट के। बाजू के ऊपर 40 सेंटीमीटर का जख्म है मारपीट का। 9 साल की बच्ची है, याद रखिएगा। जब वो बच्ची जिंदा थी उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा था, इसीलिए जिस्म उसका गलना शुरू हो चुका था व्हाइल शी वाज अलाइव, जो कि डेड बॉडी का होता है मोस्टली, ठीक है। और उसके बावजूद उनको बेल मिल जाती है कोर्ट से, जो कि कल को असद शाह को भी मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और वो क्यों मिल जाएगी ये भी सुन लें। पीर असद शाह के ख़ानदान में तकरीबन 4 से 5 MNAs और MPAs हैं जिनका मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रहा है। इसमें सरे फहरिस्त माशाल्लाह जमहूरियत की चैम्पियन पीपल्स पार्टी है, पूरे मुल्क के अंदर जमहूरियत की स्ट्रगल कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जी भुट्टो साहब ने जान दे दी जमहूरियत के लिए, बेनज़ीर साहिबा को असैसिनेट कर दिया। अपने सूबे के अंदर हज़ारों बेनज़ीरें बना के बैठे हुए रोज़। शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो साहब आपको भी, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अरबाब इख्तियार को, कि वो ऐसे घटिया निज़ाम को हार्बर करते हैं। इफ़ यू हैव फेल्ड टू रिफॉर्म द वेरी प्रोविंस दैट यू ड्रॉ पावर आउट ऑफ सिंस द लास्ट 3 डेकेड्स, 30 साल से जहाँ से ताकत हासिल करते हो, अगर वहाँ पे लोगों को ह्यूमनाइज नहीं कर पाए, वहाँ जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली हिंदू लड़कियों की होती है, वहाँ मियाँ मिठू साहब दंदनाते फिर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे कच्चे के डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकते आप लोग, वहाँ गैंग वॉर ख़त्म नहीं कर सकते आप लोग, वहाँ फोर्स कन्वर्जन ख़त्म नहीं कर सकते, वहाँ ये जुल्म बंद नहीं कर सकते, तो फिर इसके बाद किस बात की जमहूरियत बेचते हैं हमें आप।